आपका स्वागत है। आज एनीमे रिकैप दुनिया का अंत है। 2022 में रिलीज रीटो मिजुहारा 2040 में एमएस के निदान के बाद क्रायोजेनिक रूप से जमे। मीरा सीवेल 5 साल बाद रीटो को ठीक कर पुनर्जीवित करती है। मीरा बताती है कि 4 साल पहले पुरुष हत्यारा वायरस ने पुरुष आबादी का सफाया किया, सिवाय उसके और 4 जमे हुए प्रतिरक्षित पुरुषों के, और वे मानवता के विलुप्त होने से बचाने के लिए बच्चे पैदा करने को बाध्य हैं। रीटो अविश्वास में बाहर निकलता है और तुरंत वासना पागल महिलाओं द्वारा हमला किया जाता है। उसकी किशोर बहन माहिरू आकर बताती है कि भाई रियू को वायरस हुआ और उसे जमाना पड़ा। वह यह भी बताती है कि उसकी बचपन की दोस्त अलीसा 3 साल पहले गायब हो गई। मीरा उस रात रीटो को बहकाने का प्रयास करती है, पर वह मना कर देता है। मीरा फिर रीटो को नहाती लड़कियां दिखाकर अगले दिन साथी चुनने को कहती है। वह चौंक कर मना करता है और अलीसा का पता लगाने पर जोर देता है, एकमात्र महिला जिससे वह बच्चे चाहता है। मीरा मानती है, पर कहती है कि अलीसा के पकड़े जाने तक हर रात एक अलग लड़की उसके कमरे में आएगी। प्रतिरक्षित पुरुष क्योजी हिनो अपने नए जीवन का आनंद लेता है और अभिनेत्री रीना किदयामा के साथ सोता है। रीतो, माहिरू और मीरा के साथ खाने के बाद रीटो हिनो से मिलता है, जो उसकी हिचक पर हंसता है। बाद में शॉवर में अकाने ryuzoji रीटो को फुसलाने की कोशिश करती है, पर वह बेहोश हो जाता है। फिर वह अनिच्छा से अकाने और सुई यामादा के साथ बिना किसी शारीरिक संबंध के सोता है। अगले दिन रीटो, मीरा, अकाने और सुई अलीसा की लैब में खोज कर रहे हैं जब एक भालू हमला करता है, लेकिन सुई उसे मार देती है। जब पता चलता है कि अलीसा एम के वायरस का इलाज खोज रही थी, रीटो उसका काम पूरा करने का फैसला करता है। माहिरू की डांट के बाद रीटो को अलीसा के पुराने टेडी बियर में एक टेप संदेश मिलता है, जिसमें बताया गया है कि एम के वायरस एक मानव निर्मित जैविक हथियार है। वह मीरा से कहता है कि वह अलीसा जैसी दिखती है और संतान न होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन मीरा कहती है कि इलाज खोजना ही बेहतर रास्ता है। इस बीच एक महिला परिषद रीटो को अपने अधिकार के लिए खतरा मानती है। वे फिर एक और पुरुष के पुनर्जीवन की व्यवस्था करती हैं। 2040 में शोता दोई को ताकामात्सु, उसकी गर्लफ्रेंड एरिका और उनके गिरोह द्वारा परेशान किया जाता है। अपनी बहन मायू और शिक्षिका युजुकी हाने के अलावा कोई साथी नहीं। वह बीमार पड़ जाता है और हिल नहीं पाता। क्लासमेट्स के उपेक्षा से कुढ़ता है। 5 साल बाद करेन कामिया उसे ठीक करती है और एम के वायरस और मायू के गायब होने के बारे में बताती है। वह अपने पुराने स्कूल लौटता है और युजुकी से फिर मिलता है, जो उसे लुभाती है। वह अन्य लड़कियों के लिए भावनाएं विकसित करता है, पर एक आवारा वॉलीबॉल से घायल हो जाता है। युजुकी उसका इलाज करती और फिर से उसे लुभाती है, हालांकि वे हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे। केरेन बाद में अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट देती है, जो पूछते हैं कि पुराना स्कूल क्यों फिर से खोलना पड़ा। वह कहती है कि शोटा और लड़कियां हिनो और रीटो के बारे में नहीं जानते, इसलिए वे मानते हैं कि शोटा धरती पर आखिरी पुरुष है। इस तरह वे उन्हें अपनी वैश्विक अधिग्रहण योजना में मोहरा बनाना चाहते हैं। शोटा हर दिन युजुकी के साथ सो रहा है। एक हफ्ते बाद केरेन उसे तैराकी कक्षा में खींच ले जाती है। बाद में नात्सुहिको को उसका रूममेट बनाया जाता है। शोटा उसे कपड़े पहनने में मदद करता है। तब वह बताती है कि उसके पिता ने उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से तय की थी, पर दोनों एम के वायरस से मर गए। उसके बाद वह उसे लुभाती है। इस बीच रीटो इलाज पर काम करता रहता है। जब मीरा बताती है कि माहिरू एक शरणार्थी आश्रय में स्वयं सेवा करती है, वह चेतावनी देती है कि अगर लोगों को पता चला कि माहिरू उसकी बहन है, तो वह खतरे में पड़ सकती है। रीटो हिनो से मिलता है, जो बताता है कि उसने अपनी एक लड़की को गर्भवती कर दिया था। युजुकी के लौटने पर शोटा इकिजो के साथ सोने की बात मानता है और माफी मांगता है, पर वह कहती है कि सब जानते हैं और वह सबका है। वह केरेन का सामना करता है और स्पष्टीकरण मांगता है। वह उसे कक्षा में ले जाती है और बताती है कि उसने पुराना स्कूल फिर से खोला ताकि वह आराम से रहे और ग्रह को फिर से आबाद करे। फिर लड़कियां उसके सामने नंगी हो जाती हैं। परिषद
रसेल कहता है कि रीटो के संभोग से इनकार के कारण मीरा अक्षम है और उसे हटा दिया जाएगा। रीटो को इलाज बनाने के लिए 1 महीना है, नहीं तो उसे संभोग करना होगा। मीरा को रीटो की सहायक के पद से हटा दिया गया, उसकी जगह शत्रुतापूर्ण रिया कटाजिरी को लिया गया। साथ ही रीटो सेवानिवृत्त वायरोलॉजिस्ट मारिया क्विरोडा के साथ काम करता है। समूह एम के वायर्स के केंद्र केमैन सिटी जाता है, पहले पीड़ित की विधवा तानीगुची का साक्षात्कार लेने। रीटो अनिच्छा से लड़कियों के साथ गर्म झरने में नहाता है। तानीगुची सहयोग नहीं करती, रीटो की संभोग असमर्थता का मजाक उड़ाती है। जाते समय पता चलता है कि तानीगुची एलिसा से संपर्क में है, पर एलिसा की चुप्पी से परेशान है। होटल के सौना में अमेरिकी क्लो रीटो को फुसलाकर चूमती है, जिससे अन्य मेहमान गुस्सा हो जाते हैं। मीरा बाद में रीटो के सम्मान पर तानीगुची से बात करती है और उसे जानकारी साझा करने के लिए मनाती है। हालांकि कोई घुसपैठ कर उसकी आईवी ट्यूब में जहर डालता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तानीगुची बेहोश होने से पहले अनुरोध करती है कि उसकी और पति की तस्वीर रीटो को दी जाए। रीटो, सुई और मारिया पहले पीड़ित के इलाज वाले परित्यक्त अस्पताल में बेनतीजा सबूत ढूंढते हैं। अकाने को रिया पर तानीगुची को जहर देने का शक है। रिया अपनी बहन को दूसरी लड़की द्वारा बलात्कार से बचाने के लिए हस्तक्षेप करती है। रीटो तस्वीर स्कैन करके एम के वायरस के डिजाइन के अधूरे ब्लूप्रिंट खोजता है। बाद में अकाने और मारिया उसे बताती हैं कि इलाज पर काम करने वाले रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं। इस बीच हरम से असंतुष्ट हिनो माहिरू को देखकर उसे अपनी अगली साथी के रूप में चुनता है। नानिको उसकी सहायक रीटो और माहिरू को बताती है, जो उसकी उम्र पर आपत्ति करते हैं, पर रीटो के साथ लंच पर सहमत होते हैं। परिषद रीटो को प्रचार के लिए राशन बांटने का निर्देश देती है, जबकि अकाने बताती है कि उनकी नेता कहारा उसकी मां है। रिया मीरा को अपने प्यार का इजहार करती है, पर मीरा मना कर देती है। राशन बांटते समय एक स्नाइपर रीटो पर हमला करता है, लेकिन रिया की बहन उसे रोक देती है। माहिरू लंच डेट पर हिनो को ठुकरा देती है। वह निराश होता है, पर अपने हरम को खुश कर लेता है। रीटो, मारिया, सुई और अकाने को पता चलता है कि खाली अस्पताल में कई लापता डॉक्टर आए थे। कैरन शोता को बताती है कि स्नातक होने तक वह स्कूल नहीं छोड़ सकता। बाद में कक्षा में उसके नए रूममेट के लिए लॉटरी होगी। रिक्की इनागी जीतता है, पर एरिका से समानता के कारण टीचर्स लाउंज में भाग जाता है। शुनका हिरागी आती है और बताती है कि उसे भी सताया गया था, जिससे दोनों में लगाव होता है। उसके बाद वह उसे बहका लेती है। रिका गुस्से से कहती है कि यह उसकी बारी थी और शुनका से लड़ती है, जिससे शोटा फिर भाग जाता है। वह युजुकी को फोन करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वॉलीबॉल खिलाड़ी अकीरा टिडी माफी मांगती है और उसे लुभाती है। कैरन एक नई व्यवस्था करती है, जिसमें एक लड़की उसकी दैनिक सेविका बनेगी। रिका को चूमने के बाद वह गिरकर अपना हाथ छील लेता है। कैरन अकीजो, शुंका और अकीरा को उसके साथ सोने का आदेश देती है। चिफुयु रेन कुरोदा उसे लुभाने की कोशिश करती है, पर वह उसे बच्ची समझकर मना कर देता है। कैरन बताती है कि युजुकी चली गई है, जिससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले कुछ दिनों में वह लड़कियों के साथ ज्यादा यौन आक्रामक हो जाता है। शिनो, जिसने उसे सताए जाने पर नजरअंदाज किया था, अचानक स्कूल में आ जाती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। एनीमे में अब तक यही सब हुआ है। अगर आप दूसरा भाग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। फिर मिलेंगे। Subscribe to my channel, please. I upload anime explanation. Please help me to reach 10 subscribers.